गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री और बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फोटोसिंथेसिस में वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि। फोटोसिंथेसिस किस प्रकार होता है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर लास्ट के क्लासेस में देखा फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री और रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ते टाइम कि फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक लाइट रिएक्शन जो कि प्रकाश की उपस्थिति में या लाइट की प्रेजेंस में होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन जिसमें कि लाइट की आवश्यकता नहीं होती। जो लाइट रिएक्शन होती है उसके बारे में सबसे पहले हिल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको हिल रिएक्शन कहा जाता है। जो डार्क रिएक्शन होती है उसके बारे में ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहा जाता है। और एक सिग्निफिकेंट बात यह कि हिल और ब्लैकमैन दोनों को ही इन चीज़ों के क्योंकि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो किस प्रकार होती है। लाइट रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, ATP और NADPH2 का, मतलब ये दोनों रिड्यूसिंग पावर है। ATP और NADPH2 की उत्पत्ति होती है। ATP और NADPH2 की सहायता से क्या होता है, हमने पहले डेफिनेशन में देखा था। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द फोटोकेमिकल रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन बनती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोकेमिकल रिडक्शन है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो फोटोकेमिकल रिडक्शन किस तरह से होता है, जबकि रिडक्शन हो रहा है तो किसकी ज़रूरत होगी, एक रिड्यूसिंग पावर की। तो ये रिड्यूसिंग पावर कब बनती है, जो कि दो फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है। लाइट रिएक्शन के दौरान 12 NADPH2 और 18 ATP का निर्माण होता है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लाइट रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन अलग से पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन की खोज की थी हिल नामक साइंटिस्ट ने। हिल नामक साइंटिस्ट ने यह देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और उस दौरान ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें कि उसके पहले क्या हुआ था, 1930 तक जो साइंटिस्ट थे उनका यह मानना था, और मानना कि आज भी ये बात सही है। अगर आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या एक दूसरे के रिवर्स हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये रेस्पिरेशन द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस से निकली हुई ऑक्सीजन किस में यूज़ होती है, सभी प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन से। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होकर ऑक्सीजन निकलती है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस का बेसिक प्रोसेस हमने देखा था। इसके बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, इसके बेसिक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, यही रॉ मटेरियल रेस्पिरेशन के भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बस दोनों में रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का डिसइंटीग्रेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की हम जो रिएक्शन देखते हैं वो क्या होती है, 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाता है और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं। ये थी बेसिक रिएक्शन जो कि सबसे पहले डिस्कवरी हुई। फिर 1941 में 3 साइंटिस्ट थे, रूबेन, रेंडॉल एंड कैमन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, फिर जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता चल गई, इसके रॉ मटेरियल पता चल गए, इसके प्रोडक्ट पता पड़ गए, इसके बारे में हमने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री पढ़ते हुए भी देखा था। तो ये बात है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से होती है और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसका कार्बन होता है वो कहाँ से आता है। तो इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी थी। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में काम आता है, जबकि कुछ साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से होती है। तो ये पता नहीं चल रहा था कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या वाटर मॉलिक्यूल से आती है। तो 1941 में 3 साइंटिस्ट ने, रूबेन, रेंडॉल एंड कैमन ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसमें उन्होंने जो वाटर मॉलिक्यूल लिया उसमें ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया जिसको कि H2O18 कहते हैं, और इससे उन्होंने यह प्रूव किया जो
फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो वाटर में से आती है, वाटर मॉलिक्यूल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस इस रिएक्शन में देख रहे हो, हैवी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में, और जो ऑक्सीजन है वो भी हैवी है, जबकि कार्बोहाइड्रेट है वो प्लेन है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हैवी आइसोटोप वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ किया, तो जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई वो भी, उसमें भी जो ऑक्सीजन जो एटम था वो हैवी था। तो मतलब ऑक्सीजन किससे निकल रही है? वाटर मॉलिक्यूल से। उसके बाद इस रिएक्शन की डिटेल में स्टडी की गई। इसके लिए क्या किया गया? पहले तो हैवी आइसोटोप वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ किया गया, फिर इसको फर्दर प्रूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का हैवी आइसोटोप यूज़ किया गया। इस समय ये देखा गया कि जो फोटोसिंथेसिस अगर नॉर्मल वाटर और ये हैवी आइसोटोप वाटर ऑफ हैवी आइसोटोप मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया गया, तो ये देखा गया जो ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल थी, उसमें हैवी आइसोटोप नहीं था। तो इससे पता, और जबकि जो कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर वो हैवी एटम था, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन था। तो इससे इवॉल्व हुआ इन दो एक्सपेरिमेंट से कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर मॉलिक्यूल से आती है। साथ ही साथ ये भी पता चला जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के काम में आती है। इसलिए कथन ये सही प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस इज़ द फोटोकेमिकल रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल का में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो अगर हम इस रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे, हमने पहले भी देखा था कि ये रिएक्शन पूरी कब जब होती है? 6H2O नहीं, इसमें क्या होता है 6CO2 12H2O से 12 वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के इवॉल्व होते हैं। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो अब आप ये रिएक्शन जो मैंने अभी बताइए इसमें डिटेल में देखें तो 6CO2। अब इसमें देखो कार्बन को देखो, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है वो कहाँ जा रही है? वो कार्बोहाइड्रेट के 6 कार्बन बना रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उसमें से 6 जो है एटम ऑक्सीजन के वो कार्बोहाइड्रेट में जा रहे हैं, और 6 जो जा रहे हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो इवॉल्व हुए थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन तो बना रहे कार्बोहाइड्रेट, और इसके ऑक्सीजन एटम जो हैं वो जो वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है उसमें काम आ रहा है। उसके बाद आता है वाटर मॉलिक्यूल 12H2O। 12H2O में क्या हो रहा है? अब अपने पास इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? 24 12H2O में से ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? 12 तो हाइड्रोजन एटम इसके बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं, और 12 ही कहाँ जा रहे हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल था उसके बनाने में। तो इसके साथ ही साथ तो ये हाइड्रोजन हो गए वाटर मॉलिक्यूल के। इसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन है ये अगेन 12 मॉलिक्यूल हैं। ये 12 मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? जो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इवॉल्व हो रहे हैं वो ये वाटर मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। तो इससे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो अब तक स्टडी की जा रही थी वो क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, उससे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के इवॉल्व होते हैं, और इसके साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी इवॉल्व होते हैं। इसमें जो कार्बन है वो बनाती है कार्बोहाइड्रेट, और जो वाटर मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है इसमें जो इवॉल्व होती है वो आती है वाटर मॉलिक्यूल से। हमने अभी शुरू से यही देखा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। और हैवी आइसोटोप यूज़ करने से ऑक्सीजन का ये मालूम चला कि जो पहले वाटर मॉलिक्यूल में यूज़ किया तो जो वाटर मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो इवॉल्व हुआ था उसमें भी हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का आया। जब कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ किया तो जो इवॉल्व होती है ऑक्सीजन उसमें हैवी आइसोटोप नहीं आकर कार्बोहाइड्रेट में आया। तो इससे ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो आती है वाटर मॉलिक्यूल से, और कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है में जो कार्बन होती है उसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट की कार्बन का निर्माण करना। साथ ही साथ इसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका भी काम होता है कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होता है जिसमें कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये हुआ मेन मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का। अब हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर का निर्माण होता है, और डार्क रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग पावर है ATP और NADPH2 बनी 12 NADPH2 और 18 ATP, ये किसका निर्माण करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे।